अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके माइंड में भी ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे। हाउ डू आई स्टार्ट माई करियर इन साइबर सिक्योरिटी इन 2026? फ्रेशर हूँ लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे जॉब कैसे मिलेगी और बिना एक्सपीरियंस के जॉब कैसे ले सकते हैं? या फिर सर्टिफिकेशन तो करने हैं लेकिन साइबर सिक्योरिटी में क्या सर्टिफिकेशन सच में मैटर करते हैं, और अगर हाँ तो कौन से सर्टिफिकेशन करने चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइबर सिक्योरिटी में एंट्री तो लेनी है, साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, लेकिन नहीं पता कि पढ़े कहाँ से और कितना पढ़ना है। अगर आपके भी मन में ऐसे क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो को एक बार भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में एंड तक अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी की ग्राउंड रियलिटी क्या है, कैसे आप इसमें अपना एक अच्छा करियर बना सकते हो इवन इफ यू हैव जीरो नॉलेज अबाउट साइबर सिक्योरिटी। तो अगर साइबर सिक्योरिटी में वाकई में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में यहाँ पे जॉब करनी है, सर्टिफिकेशंस करने हैं, स्किल गेन करनी है, अगर आपके भी मन में ये सारे क्वेश्चंस हैं, लेट मी क्लियर वन थिंग, साइबर सिक्योरिटी इज नॉट अ शॉर्टकट करियर। साइबर सिक्योरिटी कोई ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने पढ़ाई करके या 2 महीने मेहनत करके आपने कुछ जॉब मिल जाएगी। साइबर सिक्योरिटी कोई सर्टिफिकेशन बेस्ड डोमेन भी नहीं है कि आपने कुछ सर्टिफिकेशन करे एंड देन आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। साइबर सिक्योरिटी इज अ सिस्टम्स प्रोफेशन, और इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं मोस्ट रियलिस्टिक, ऑनेस्ट एंड कंप्लीट रोड मैप ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन 2026। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड अगर आप भी सीरियस है अपने करियर को लेके। सो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर विंग सिक्योरिटी। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये पूरी कंप्लीट एंटायर रोड मैप वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें। इस वीडियो में ना ही मैंने आपको थ्योरी बताई कि कैसे रोड मैप फॉलो करना है, क्या करना है। एक्चुअली में मैंने आपको बताया कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन-कौन सी वेबसाइट पे आप हैंड्स ऑन लर्निंग ले सकते हो। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हो मेरे लिंक्डइन से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से। हर एक डॉक्यूमेंट में आपको डिटेल गाइडलाइन मिलेगी कि आपको किस चीज़ का कितना पार्ट पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आपको नेटवर्किंग पढ़नी है तो कितनी पढ़नी है, अगर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, और हर एक चीज़ के हैंड्स ऑन प्लेटफॉर्म से आपको बताए हैं कहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हो। ओके, बैक टू द टॉपिक। अब हम बात करते हैं एक बिगनर को साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है और किन बातों का उनको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे कंप्लीट एक पीपीटी मैंने आपके लिए रेडी करी है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स फ्रेशर्स फेस करते हैं वो, अब द पैराडॉक्स ये है कि यू नीड एक्सपीरियंस टू गेट अ जॉब बट यू नीड अ जॉब टू गेट एक्सपीरियंस। सो जो फ्रेशर होगा वो किसी भी कंपनी जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, और मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती है बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर एक्सपीरियंस। अब क्वेश्चन आता है कि जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक एक्सपीरियंस कहाँ से होगा, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब मिलेगी कैसे? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस का मतलब जॉब से नहीं है। एक्सपीरियंस का मतलब है आपने कितना टाइम इन्वेस्ट करा है, आपको कितना एक्सपीरियंस है रियल प्रोजेक्ट्स पे, रियल ट्रबल शूटिंग करने आपको कितनी आती है, आपकी रियल में स्किल्स कितनी अच्छी हैं। इन चीज़ों से एक्सपीरियंस जज करा जाता है फ्रेशर्स का। अब यहाँ पे जो फ्रेशर होता है वो रॉन्ग अप्रोच ये रहता है कि सिर्फ सर्टिफिकेशन पे ध्यान देता है, वीडियोस पे ध्यान देता है, कोर्सेज पे ध्यान देता है, लेकिन अपनी स्किल्स बिल्डिंग पे नहीं। मैं भी एक साइबर सिक्योरिटी कंटेंट क्रिएटर हूँ। अगर आप मेरी ही सिर्फ वीडियोस देखते रहोगे कंप्लीटली, बट उन वीडियो से सीख के उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपकी नॉलेज ज़ीरो रहेगी। इसके अलावा अगर आप सर्टिफिकेशन फोकस ट्रेनिंग लेना चाहते हो, या फिर अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ सर्टिफिकेशन लेके जॉब मिल जाएगी, तब भी आपको जॉब नहीं मिलने वाली। और सर्टिफिकेशन जो स्कैम है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको वो वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो हमने बात की रॉन्ग अप्रोच की, बट अगर हम राइट अप्रोच की बात करते हैं तो वो है एक्सपीरियंस इज अ प्रूफ ऑफ कैपेबिलिटी, बिल्ड प्रूफ फर्स्ट नॉट एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट। सो आपको एक्सपीरियंस आता है जब आप अपनी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करते हो, अपनी स्किल्स बिल्ड करते हो। अब ये कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स कैसे बिल्ड करनी है हम आगे देखते हैं। सो द फर्स्ट फेज इज फेज 0, द फाउंडेशनल माइंडसेट। अब इस फाउंडेशनल माइंडसेट को मैंने 4 चीज़ों में डिवाइड कर दिया है: एटर्नल स्टूडेंट, एथिकल फ्रेमवर्क, सिस्टम्स थिंकिंग एंड एडवर्सियल माइंडसेट। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट एटर्नल स्टूडेंट। सो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा डोमेन है जो कि कंटिन्यूसली और रैपिडली चेंज होता है। 2015 में जो टेक्नोलॉजी थी आज वो यूजलेस है, और आज की जो टेक्नोलॉजी होगी वो कुछ साल बाद यूजलेस हो जाएगी।
सो साइबर सिक्योरिटी में अगर आपको रहना है, एक अच्छा करियर बनाना है, सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड अपग्रेडेड एवरी सिंगल डे। अनलाइक अदर डोमेन्स, साइबर सिक्योरिटी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया उसी को आप लाइफ लॉन्ग अप्लाई कर रहे हो। साइबर सिक्योरिटी में वो कंटिन्यूस लर्निंग करनी पड़ती है, आपको नए टूल्स कंटिन्यूसली सीखने पड़ते हैं, नई इन्फॉर्मेशन, नए थ्रेट के बारे में, नए मैलवेयर के बारे में हर दिन पढ़ना पड़ता है। मुझे 8 साल हो गए हैं साइबर सिक्योरिटी में, स्टिल आई लर्न एवरी सिंगल डे, बिकॉज़ ये डोमेन ही ऐसा है, अगर आप खुद को अपडेट नहीं करोगे तो आप इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिए जाओगे। सेकंड हम बात करते हैं एथिकल फ्रेमवर्क। एथिकल फ्रेमवर्क के बारे में हम समझते हैं। जब किसी भी कंपनी में आप एक सिक्योरिटी पोजीशन पे काम करते हो तो वहाँ पे कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं व्हिच यू आर नॉट सपोज्ड टू सी, व्हिच यू आर नॉट सपोज्ड टू ओपन, बट स्टिल आपकी जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है उन जगहों को पेन टेस्ट करना जो आपको इन जनरल सिनेरियो नहीं देखने चाहिए, नहीं ओपन करने चाहिए, बिकॉज दोज इंफॉर्मेशन आर वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो यहाँ पे एक थिन लाइन डिफरेंस होता है हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग में, एंड द डिफरेंस इज एथिक्स। एथिक्स इज नॉट अबाउट आपने गलत काम किया बट आप पकड़े नहीं गए। एथिक्स इज अबाउट आप जो भी काम कर रहे हो सही कर रहे हो, नो मैटर आपको कोई वॉच कर रहा है या फिर नहीं। थर्ड वन इज सिस्टम्स थिंकिंग। सिक्योरिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम्स, नॉट प्रोडक्ट। एक बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, सिक्योरिटी है जो सिक्योरिटी होती है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, कोई प्रोडक्ट नहीं। आपको हमेशा सिस्टम को सिक्योर करने के लिए एक लेयर्ड अप्रोच में सोचना पड़ता है, जिस तरीके से हैकर सोचते हैं। और वहीं से हमारा पॉइंट आता है वर्सटियल माइंडसेट का। किसी भी कंपनी को डिफेंड करने के लिए एक गार्जियन की तरह सोचना पड़ता है और अटैक करने के लिए एक अटैकर की तरह। इफ यू वांट टू बीट अ हैकर यू नीड टू थिंक लाइक वन। सो ये 4 चीजें हमारी हैं फाउंडेशनल माइंडसेट। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा बिफोर जंपिंग इनटू साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन नेगोशिएबल फाउंडेशंस। कुछ ऐसी फाउंडेशन जिसके साथ आप नेगोशिएट नहीं कर सकते इफ यू आर कमिंग टू साइबर सिक्योरिटी। बिकॉज अगर फाउंडेशन नहीं होगी तो आपकी अच्छी बिल्डिंग आप उस पर नहीं बना पाओगे, बिकॉज फाउंडेशन इज द की। अब यहाँ पे वो कौन सी फाउंडेशन है जिसका आपको ध्यान रखना है साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर होते क्या है, कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में। अब कंप्यूटर फंडामेंटल को समझने के लिए मैं आपके लिए ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बना चुका हूँ, चलिए देखते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए प्रिपेयर करा है, हाउ कंप्यूटर्स एक्चुअली वर्क। इस डॉक्यूमेंट पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर रियली। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कंप्यूटर एक्चुअली में होता क्या है। देन इसके अंदर मैंने कई चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करा है, जैसे कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट कंप्यूटर्स, फॉर्मल डेफिनेशन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एट द कोर ऑफ कंप्यूटिंग एंड व्हाई हार्डवेयर अंडरस्टैंडिंग मैटर्स फॉर साइबर सिक्योरिटी। Then we have the language of computers, binary, 0 or 1. Why computers do not understand human concepts, binary states and electrical reality. ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है when you are coming into cyber security, because cyber security में आपको layer by layer सिस्टम को सिक्योर करना होता है। देन हमारे पास बात आती है फ्रॉम पावर बटन टू लाइफ द बूट प्रोसेस। देन द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। देन आपको पहले पता चलेगा सीपीयू के कोर कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे कि कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स एंड देयर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस। देन वी हैव हाउ अ प्रोग्राम एक्चुअली रन। एक कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम एक्चुअली कैसे काम करता है। इवन इफ यू आर डिफेंडिंग सिस्टम और यू आर अटैकिंग सिस्टम, आपको समझना पड़ेगा प्रोग्राम सिस्टम में रन कैसे करते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ह्यूमन बॉडी काम कैसे करती है, ह्यूमन बॉडी में कितने तरह के ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरीके से एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर और स्पेशलिस्ट को ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है, कंप्यूटर सिस्टम में कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोग्राम कैसे रन होता है। तो इन सब चीज़ों को मैंने इस डॉक्यूमेंट में इन डिटेल में एक्सप्लेन करा है। आई होप आपको डॉक्यूमेंट पसंद आएगा। देन यहाँ पे पार्ट 2 में हमने बात करी है मेमोरी एंड सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में। देन वी हैव मदरबोर्ड, द नर्वस सिस्टम, देन इनपुट एंड आउटपुट, द ऑपरेटिंग सिस्टम, द रियल बॉस, multitasking and content switching. In part 3 we talked about cyber security foundations, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि cyber security OS fundamentals and computer fundamentals में कैसे फिट बैठते हैं। The computer factory analogy and the key takeaways for security professionals, why cybersecurity starts below the operating systems, binary as control, CPU execution model and trust assumptions। जहाँ पे हमने बात करी CPU and exploitation के बारे में। अगर आप malware reverse engineering करते हैं या फिर अगर आप malware analyst बनना चाहते हैं तो ये पार्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मैंने यहाँ पर समझाया स्टैक इंटरनल्स एंड कंट्रोल फ्लो के बारे में, स्टैक बफर ओवरफ्लो मैकेनिक्स, evaluation of exploitation techniques, return oriented programming, CPU limitations detecting exploits,
registers in exploitation, calling convention and exploit stability, context switching and malware stealth, user mode versus kernel mode, which is very important, kernel exploitation complexity, CPU level vulnerabilities, defensive control versus CPU reality. देन वी हैव पार्ट 5 जहाँ पे हमने बात करी मेमोरी इंटरनल्स फॉर हैकर्स एंड डिफेंडर्स। अगर आप ब्लू टीम में जाना चाहते हैं और यू वांट टू गो इनटू रेड टीम, ये दोनों ही टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पार्ट 6 में हमने बात करी है ओएस इंटरनल्स फॉर सिक्योरिटी। देन हमारे पास पार्ट 7 आ जाता है जहाँ पे मैंने समझाया आपको हाउ मैलवेयर एक्चुअली एग्जीक्यूट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हमारे पास कंक्लूजन है जो कि साइबर सिक्योरिटी का ट्रुथ क्या है, मैंने इसके बारे में यहाँ पे बताया है। सो गाइज मैंने बहुत मेहनत करके पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करा है और आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, आपको किसी तरह का आपको कॉस्ट पे नहीं करना है। सिंपली आपको मेरे लिंक्डइन में जाना है, मुझसे कनेक्ट करना है। अगर आपने कनेक्ट नहीं किया है तो वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम अवर टेलीग्राम चैनल। सो यहाँ पे हमने बात करी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की। नेक्स्ट जो पिलर आता है वो है नेटवर्किंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग इनटू साइबर सिक्योरिटी, स्पेशली इन रेड टीम ब्लू टीम। नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेटवर्किंग में कंफ्यूजन ये होती है कि हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इसके लिए भी मैंने डॉक्यूमेंट रेडी करके रखा है, चलिए देखते हैं। सो हियर वी हैव डॉक्यूमेंट ऑफ नेटवर्किंग डीप डाइव फ्रॉम बाइट्स टू साइबर सिक्योरिटी। अब यहाँ पे भी हमें सेम मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स आप लिए रेडी रखे हैं, जहाँ पे हमने सबसे पहले बात करी है पार्ट 1 नेटवर्किंग फाउंडेशंस फॉर साइबर सिक्योरिटी, and then we have part 2 IP addressing, ports and protocols, and then we have part 3 packet flow, devices and wireless threat. In part 4 we have network security fundamentals and attacks. Then we have part 5 जहाँ पे हमने बात करी है advanced networking, subnetting and enterprise attacks के बारे में। ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप क्लाउड में करियर बनाना चाहते हैं इन क्लाउड सिक्योरिटी, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन वी हैव लास्ट फाइनल टेकअवेज एंड सिक्योरिटी फिलॉसफी। अगर आपने इस पूरे गाइड को इन डिटेल समझ लिया तो आपकी नेटवर्किंग सफिशिएंट रहेगी इस डोमेन में करियर बनाने के लिए और इस डोमेन में अच्छे खासे सर्टिफिकेशंस और स्किल्स को गेन करने, क्योंकि इस गाइड में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू नेटवर्क। जो थर्ड पिलर हमने देखा वो था हमारे पास सिक्योरिटी फंडामेंटल्स का। अगर हमने ओएस के बारे में पढ़ लिया, हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को समझ लिया, हमने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ लिया, देन हमें समझना पड़ेगा सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स के बारे में, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में मैंने अलग से टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है, जैसे कि हमने बनाया है ओएस के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में। लाइकवाइज वी हैव हियर इन पार्ट 1 हम समझ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, जिसके अंदर हमने समझा है CIA ट्रायड के बारे में, सिक्योरिटी रियली एक्चुअल में क्या होती है, क्यों मैटर करती है। देन इन पार्ट 2 वी हैव आइडेंटिटी access and core security principles. In part 3 we have cryptography and risk management, which is very important in cybersecurity. In part 4 we have governance, compliance and physical security. Likewise in part 5 we have the human and operational side of security. In part 6 we have defense technologies and security architecture. In part 6 we have defense technologies and security architecture. In part 7 we have monitoring, detection and frameworks, then practical application and career development. Then in part 9 we have lessons learned and security mindset. तो यहाँ पे देखा आपने मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं आप सब के लिए बहुत मेहनत करके। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये मेहनत पसंद आई या फिर नहीं है। तो अभी आपके पास है नेटवर्किंग कितनी पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है। आपको पता है कि सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स कितने पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं। यू ऑल्सो नो कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में कितना समझना ज़रूरी है। अब इन तीनों डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास आ जाते हैं और आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका एक फाउंडेशन रेडी हो जाता है। और एक बार फाउंडेशन रेडी हो जाए उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, चलिए वो समझते हैं। सो यहाँ पे हमने कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग, ओएस के बारे में समझ लिया कैसे काम करते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारा जो फेज़ 1 आएगा जहाँ पे हम बात करेंगे योर फर्स्ट 6 मंथ्स। सो योर मिनिमम वायबल सिक्योरिटी ब्रेन ये है कि आपको 4 चीज़ों को कवर करना है 25% ईच को डिवाइड करके। सो फर्स्ट 6 मंथ में आपको इन चीज़ों को कवर करना है। आपको कवर करना है 25% नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी कंसेप्ट्स एंड सिक्योरिटी टूल्स। सो नेटवर्किंग में जैसे कि आप नेटवर्किंग में आपके पास एक गाइड है जो मैंने बनाई है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देन यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल आल्सो कवर्ड इन दैट गाइड। देन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट के लिए स्पेशल एक गाइड है। देन हमारे पास आता है सिक्योरिटी टूल्स। आपको हर चीज़ सब कुछ इन डिटेल नहीं पढ़नी है, आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड करके उसको स्टार्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। सिक्योरिटी टूल्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स पे आपको जाना है। रैंडमली गिटहब से कोई भी टूल नहीं उठा लेना है, कोई भी ऐसी वीडियो देख के टूल पे काम करने नहीं लग जाना जो कि सिर्फ कुछ देर के लिए आपको किक देता है, लेकिन वो टूल रियल इंडस्ट्री में काम नहीं आते। जैसे कि लोकेशन ट्रेसिंग वाले टूल,
फिशिंग वाले टूल्स या फिर कुछ ऐसे टूल्स जिसको आप ट्रिक्स के तौर पे यूज़ करते हो, ऐसे टूल्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको यूज़ करने हैं वो टूल्स जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर आप रेड टीम में जाते हैं तो बर्ब सुइट, ब्लू टीम में जाते हैं तो वायरशार्क, अगर आप मैलवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो घिडरा। ये जो टूल्स हैं ये इंडस्ट्री में यूज़ किए जाने वाले टूल्स हैं। तो वायरशार्क सीखिए, बर्ब सुइट सीखिए, आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क सीखिए, आप सीखिए नेसिस सीखिए, आप आईबीएम क्वालिस सीखिए। इसी तरीके से मल्टीपल टूल्स हैं जो आपको इंडस्ट्री में काम आने वाले हैं। आपको फोकस करना है उन्हीं टूल्स पे जो आपको रियलिटी में काम आएंगे। देन हमारे पास है बिल्डिंग एक्सपीरियंस व्हेन यू हैव नन। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। जब हम फ्रेशर होते हैं तो हम एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं, और एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब कैसे लें। देखिए, जब कभी भी आपके पास जॉब नहीं होती है तो एक्सपीरियंस सिर्फ जॉब से नहीं, आप प्रोजेक्ट से भी लेके आ सकते हो। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से हम एक्सपीरियंस लेके आ सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो मुझे बहुत पसंद है वो है प्रोजेक्ट्स करके। जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बिल्डअप कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी के, जिसको आप शोकेस कर सकते हो अपने रिज्यूमे में, और उन्हीं प्रोजेक्ट्स को आप शोकेस करते हो अपने गिटहब पे। अब होता ये है, जब अपने गिटहब पे एक पूरी रेपो आप रेडी कर लेते हो, पूरी एक रिपॉजिटरी आप बना लेते हो और उन प्रोजेक्ट्स को अपने सीवी में आप शो करते हो, तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप उनको बता सकते हो कि मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इन प्रोजेक्ट्स को बना के मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के दौरान मुझे ये चैलेंजेस आए एंड उन चैलेंजेस को मैंने ऐसे ओवरकम किया। इससे समझ में आता है कि रियल टाइम पे आप जब काम करोगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगे, ट्रबल शूटिंग आप करोगे, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रोजेक्ट्स की, तो प्रोजेक्ट्स कर सकते हो या फिर अपना खुद का होम लैब रेडी करके आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये मैंडेटरी भी है। खुद का होम लैब जैसे आपने अपने ही VMware या वर्चुअल बॉक्स में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स डाल के और अकॉर्डिंग टू योर करियर पाथ आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको ब्लू टीमिंग में जाना है, सॉक एनालिस्ट का काम आपको करना है, तो खुद का एक सॉक एनवायरनमेंट आप रेडी कर सकते हो अपने ही लैपटॉप में। रेड टीमिंग के लिए भी आप ऐसे ही अपने ही लैपटॉप में सेटअप कर सकते हो। देन थर्ड यहाँ पे आता है CTF प्लेटफॉर्म्स। अब देयर आर मेनी CTF प्लेटफॉर्म्स नाउअडेज जहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्राई हैक मी एंड हैक द बॉक्स, दीज आर टू बेस्ट प्लेटफॉर्म्स आई हैव एवर सीन। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो आपके बहुत सारी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेज होती है, जैसे कि C साइट्स, B साइट्स, इस तरीके से बहुत सारी हमारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। इन कॉन्फ्रेंस में आपका CTF इवेंट्स होते हैं, आप इन इवेंट्स को अटेंड कर सकते हो, जहाँ पे आप CTF खेल के आप अपनी स्किल्स भी एनहांस कर सकते हो। और अगर वहाँ पे आपकी एक अच्छी पोजीशन आई तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्राइस एंड एक्सपोजर दोनों ही देखने को मिलता है। देन वी हैव गिटहब प्लस ब्लॉग, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके जो प्रोजेक्ट है आप गिटहब पे लिस्ट करो, या फिर जो ब्लॉगिंग आप कर सकते हो, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी आपने वॉक थ्रू करा, जो भी CTF आपने खेले, उसके आपने ब्लॉग्स बना के अपने ब्लॉग पे राइटअप की तरह या फिर वॉक थ्रू की तरह आप लिस्ट कर सकते हो, जिससे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ेगी। ये जो 5 से 6 मैंने तरीके बताइए आपकी हेल्प करेगा एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। भले ही आपके पास रियल जॉब ना हो, बट यहाँ से इन तरीकों को फॉलो करके आप अच्छा खासा एक रिच एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्टिफिकेशंस की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्टिफिकेशन के ऊपर ऑलरेडी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, जो आप लोगों ने शायद नहीं देखी, तो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो एंड आई बटन पे लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो सर्टिफिकेशन के कभी भी ट्रैप में नहीं फंसना है, मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ और ओपनली बोल रहा हूँ। बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, बिकॉज इन साइबर सिक्योरिटी करियर आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको मोटिवेट करना होता है सर्टिफिकेशन करने के लिए, बट मैं कभी भी सर्टिफिकेशन के फेवर में नहीं होता हूँ। हमेशा मेरा एक ही चीज़ रहती है और एक ही आंसर रहता है कि स्किल्स ऑलवेज हैव एन अपर हैंड। स्किल्स को कभी भी कोई सर्टिफिकेशन बीट नहीं कर सकता। बट सर्टिफिकेशन अगर आपको करनी ही, आपको रिक्वायरमेंट है, HR रिक्वायरमेंट है, कंपनी में जॉब लेने के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आप कॉम्टिया के सिक्योरिटी प्लस से स्टार्ट कर सकते हो। कॉम्टिया का सिक्योरिटी प्लस बहुत ही अमेजिंग सर्टिफिकेशन है, जहाँ पे आपके मैक्सिमम सभी तरह के सिक्योरिटी डोमेन्स कवर होते हैं। लेकिन बस बात यह है कि कॉम्टिया का सिक्योरिटी प्लस एक थ्योरी हैवी सर्टिफिकेशन है, प्रैक्टिकल नहीं। बट सिक्योरिटी प्लस अगर आपके पास है तो आप इससे ये जस्टिफाई कर सकते हो आपको सिक्योरिटी के डोमेन की नॉलेज है। फाउंडेशनल नॉलेज को जज करने के लिए, फाउंडेशनल नॉलेज को शो करने के लिए कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, तो कॉम्टिया सिक्योरिटी प्लस इज द बेस्ट ऑप्शन। वहीं अगर आपके पास अच्छा खासा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो चुका है, CTFs खेल आपने, काफ़ी CTFs आपने खेले हैं, तो यहाँ पे आप OSCP या EJPT की तरफ भी जा सकते हो। और इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर करियर इन ब्लू टीम, देन यहाँ पे हमारे पास ट्राई हैक मी का सिक्योरिटी एनालिस्ट
एनालिस्ट 1 सर्टिफिकेशन है, वो बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है जिसको आप कर सकते हो, या फिर आप कॉम्प्टिया का सीसा प्लस सर्टिफिकेशन है वो भी आप कर सकते हो। देन पेन टेस्ट के मैंने आपको बताया ईजेपीटी है, पेन टेस्ट प्लस है, PT1 है ट्राई का, वो आप कर सकते हो, या फिर CPTS फ्रॉम हैकबॉक्स ये आप कर सकते हो। देन क्लाउड के लिए वी हैव AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर फॉर क्लाउड सिक्योरिटी, वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेशंस इन क्लाउड सिक्योरिटी, ये आप कर सकते हो AWS का अगर आपको क्लाउड सिक्योरिटी में करियर बनाना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव चूजिंग द फर्स्ट एंट्री पॉइंट। अब साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे डोमेन है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा आपको करियर बनाना किसमें है। आपको डिफेंड करना पसंद होता है नेटवर्क को, या फिर आपको अटैक करना पसंद है, या फिर आपको इन्वेस्टिगेशन पसंद है, या फिर आपको कंप्लायंस सिस्टम में ऑडिट करना पसंद है, उसके हिसाब से आपको करियर को चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको चूज करना है कि आपको जाना कहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सॉक एनालिस्ट, मोस्ट जॉब्स अवेलेबल, देन वी हैव पेन टेस्टिंग, मोर कॉम्पिटिटिव, देन वी हैव GRC, लेस टेक्निकल। अगर आपको कोई ऐसा डोमेन देखना है जहाँ पे जॉब्स ज़्यादा हैं, देन वी हैव सॉक, यानी कि ब्लू टीम्स में जॉब्स ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू रेड टीम्स। और अगर हम पेन टेस्टिंग की बात करते हैं या फिर हम रेड टीम्स की बात करते हैं, हालांकि दोनों ही अलग चीज़ होती है, पेन टेस्टिंग इज डिफरेंट, रेड टीम इज डिफरेंट, बट अगर आपका जो माइंडसेट है वो ऑफेंसिव माइंडसेट है, देन यू कैन गो फॉर पेन टेस्टिंग। या फिर अगर आपको लेस टेक्निकल जॉब चाहिए, ज़्यादा कोडिंग की आपको आदत नहीं है ना, आप करना चाहते हो, ज़्यादा प्रोग्राम्स आपके नहीं रन करना पसंद है, ये प्रोग्राम्स में आपको काम करना पसंद है, देन यू कैन गो फॉर GRC, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस जॉब, जहाँ पे मोस्टली ऑडिटिंग का काम होता है, पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, देन आप GRC की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब सर्च रियलिटी एंड कॉमन मिस्टेक्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। सो अवॉइड दीज मिस्टेक्स, ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग। जब हम नए होते हैं तो हमें सब कुछ सीखना होता है, हमें रेड टीम भी सीखनी है, ब्लू टीम भी सीखनी है, GRC की चीज़ें भी करनी है, और सारे सर्टिफिकेशंस भी करने हैं जो कि आपको नहीं करने। आपको स्पेसिफिकली डिज़ाइन करना है अपना खुद का रोड मैप। अब जब मैं ये बात बोलता हूँ तो यहाँ पे हो सकता है मेरी स्टेटमेंट कई लोगों को बुरी भी लगे, क्योंकि मेरा दिया हुआ रोड मैप आप सबके लिए हो सकता है एप्लीकेबल ना हो। जो रोड मैप मेरे लिए काम कर रहा है ज़रूरी नहीं कि वही रोड मैप आपके लिए भी काम करेगा। हो सकता है आपका डोमेन दूसरा हो सकता है आपका अप्रोच दूसरा हो, या फिर हो सकता है आप एक अलग डोमेन को टारगेट कर रहे हो। तो ये तो एक जनरल रोड मैप है जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी में, अगर आपको पता है कि आपका स्पेसिफिकली किस डोमेन में आपको जाना है, देन आपको अपना रोड मैप अपने करियर के हिसाब से खुद डिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर खुद सर्च आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है कि आपको सब कुछ सीखना बंद करना है, कि आपको हर चीज़ नहीं सीखनी है, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ये चीज़ें। हम कई बार ये करते हैं कि जो लिंक्डइन में हम देखते हैं बहुत सारे लोग कोई सर्टिफिकेशन के लिए जब पोस्ट डालता है या फिर कोई जॉब के लिए पोस्ट डालता है, हम उसको कंपेयर करते हैं अपने से, यार मेरी जॉब नहीं लगी बट इस इंसान की जॉब लग गई, ये सर्टिफिकेशन इसने कर लिया, ये पोस्ट इसको मिल गई। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि एवरी मास्टर वंस अ बिगिनर। आप खुद को किसी ऐसे इंसान से कंपेयर मत करो जिसको 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस है। आप खुद को खुद से कंपेयर करो कि मैं कल कहाँ था और मैं आज कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा आपको हर चीज़ नहीं सीखनी है, आपको टाइम देना है हर चीज़ को, और धीरे-धीरे आपको इन चीज़ों को अडैप्ट करना है और इवेंचुअली आप सब सीख जाएँगे। देन वेटिंग फॉर फील रेडी। आपको हमेशा ये सीखना पड़ेगा, एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं, स्किल्स एनहांस कर लेते हैं, लेकिन जॉब्स नहीं अप्लाई करते। उनको लगता है हम जब रेडी हो जाएँगे तब हम अप्लाई करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, ये गलती बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। इनफैक्ट मैं भी एक टाइम पे गलती करता था कि हम खुद से खुद का माइंडसेट बना देते हैं कि हम अभी रेडी नहीं है। आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहना है, आपका सर्टिफिकेशन हो या नहीं हो, आपकी स्किल्स ज़्यादा बिल्डअप हुई या नहीं हो, लेकिन आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहना है। एटलीस्ट यू शुड हैव अ सर्टेन एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यूज़। आपके इंटरव्यू कैसे निकाले जाते हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो आपको सेल्फ जज नहीं करना है। देन टूल चेजिंग विदाउट फंडामेंटल्स। आपने बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में नॉलेज नहीं ली, लेकिन आपने सिर्फ टूल सीख लिया। आपने बर्ब सूट चलाना सीख लिया, वायरशेल चलाना सीख लिया, लेकिन पता ही नहीं एंड पे हो क्या रहा है, टूल्स रन कैसे कर रहे हैं। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। Then ignoring communication skills. Communication skills is very important in cybersecurity or in any domain. XYZ कोई भी domain हो, communication skills is very important. And communication skills is not about how good you are in English. Communication means how well and how good you are in explaining complicated things to a non-technical audience. आप मुश्किल चीज़ें कितना easily in non-technical audience को समझा पाते हो, that is communication skills. तो इस पे आपको बहुत वर्क करना है। देन वी हैव कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। खुद को किसी ऐसे इंसान से कंपेयर नहीं करना है जिसको 3, 5, 10 साल का एक्सपीरियंस हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट हमेशा ज़्यादा रहेगा आपकी डिग्री से।
आपके प्रूफ्स का आप आपके रिज्यूम में जो आपने चीज़ें लिखी हैं, उनका प्रूफ बहुत ज़्यादा रहेगा आपके बज़वर्ड से। सिर्फ़ बोलने से काम नहीं चलता, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, आपको एक्चुअल में वो काम करना आना चाहिए। इस तरीके से नेटवर्किंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट देन ब्लाइंड एप्लीकेशंस। तो साइबर सिक्योरिटी में जॉब अप्लाई करते हुए आपको स्मार्टली जॉब अप्लाई करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सॉक एनालिस्ट टायर 1, तो यहाँ पे आपको टारगेटेड रोल्स देखना है, वहाँ पे आपको जॉब अप्लाई करनी है। सॉक एनालिस्ट के टायर 1 आपको रोल, जैसे कि लेवल 1 जो रोल्स होते हैं वहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो। वल्नरेबिलिटी एनालिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आईटी सपोर्ट विद सिक्योरिटी फोकस। अब कई बार आप क्या करते हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही तो हम वेट करते हैं। इवन अगर आपको आईटी सपोर्ट में भी काम मिल रहा है, आप उस कंपनी में एंट्री लेके इंटरनल प्रमोशंस ले सकते हो। एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि एक्चुअल में कंपनी में काम कैसे होता है, नेटवर्किंग, स्विचेस, राउटर्स में काम कैसे होता है। तो आईटी सपोर्ट में आपको इन सब चीज़ों का एक्सपोज़र मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से आपको जॉब करनी चाहिए। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, आप डेस्कटॉप सपोर्ट, आईटी सपोर्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा स्टार्ट माना जाता है। Then we have compliance assistant and your first job might not say cyber security, that's okay। अगर आपकी पहली जॉब साइबर सिक्योरिटी नहीं है तो that is completely fine। इवन मेरी खुद की जॉब साइबर सिक्योरिटी नहीं थी फर्स्ट जॉब, but later on I switched into cyber security and now here I am। So, the final truth, cybersecurity does not need more certificate collectors. It needs people who can think clearly, learn continuously, explain risk, and build and break systems responsibly। आई होप आपको इस कोड का मतलब समझ में आया होगा। एंड 2026 मे बी द बेस्ट ईयर फॉर यू। सो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट फाउंडेशन। बिल्ड द बेस करेक्टली, एवरीथिंग आफ्टर बिकम्स इजी। जैसे कि आपने फाउंडेशन बना लिया, उसके बाद आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना बनाओ, कि बिल्डिंग मजबूत रहेगी। तो फाउंडेशन इज द की, ऑलवेज रिमेंबर। तो यहाँ पे हमने समझ तो लिया कि हमें क्या करना है, कितना करना है, कहाँ से करना है। बट हम बात करते हैं हमारे स्किल बिल्डअप कहाँ से करनी है और कितनी करनी है। उसके लिए मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स आपके लिए यहाँ पे ओपन करके रखी हैं, जो आपको दिखाना चाहता हूँ, और जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को बिल्डअप कर सकते हो। और हर एक वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट है overthewire.org वॉर गेम्स। अब ये बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है। अगर आपको सिक्योरिटी प्रैक्टिस करनी है, अपनी हैंड्स ऑन सीखना है, स्किल्स डेवलप करनी है, तो ये बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक आउट दैट लिंक। Then second website we have libux.io, लिनक्स जर्नी। तो अगर लिनक्स सीखनी है तो ये वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स वी हैव ऑन द इंटरनेट, जिसको आप सीख सकते हो फ्री में, एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री। आपको किसी तरह का पे नहीं करना है, और ये बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है अगर वो लिनक्स आपको सीखनी है हैंड्स ऑन। देन वी हैव सिस्को पैकेट ट्रेसर। अगर आपको नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, सीखने नेटवर्क में पैकेट्स कैसे ट्रेवल करते हैं, हाउ डेटा फ्लोज इन द नेटवर्क, देन सिस्को पैकेट ट्रेसर एंड JNS इज एन अमेजिंग सॉफ्टवेयर टू गेट योर हैंड्स डर्टी। देन वी हैव वायरशार। अगर आपको सीखना हो कि नेटवर्क में पैकेट्स जो ट्रैवल कर रहे हैं, उन पैकेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानना हो, पैकेट्स को ट्रेस करना हो, अगर कोई अनएन्क्रिप्टेड चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन अनएन्क्रिप्टेड चैनल में से डेटा को निकालना हो, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अगर आपको करनी हो, मॉनिटरिंग आपको करनी हो, तो मेनली वायरशार इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स वी हैव फॉर मॉनिटरिंग, जिसको आप डाउनलोड करके इस पर सीख सकते हैं। देन हमारे पास एक हैंड्स ऑन प्लेटफॉर्म है, CTF प्लेटफॉर्म है, ट्राई हैक मी, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे। ट्राई हैक मी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से हमारे पास हैक द बॉक्स है, हैक द बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि हैंड्स ऑन प्लेटफॉर्म है। देन वी हैव पोर्टस्ट्रिगर अकेडमी। अगर आपको वेब पेन टेस्ट में करियर बनाना है, आपको वेब पेन टेस्टर बनना है, देन दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एवर टू लर्न वेब सिक्योरिटी। और यहाँ पे OS टॉप 10 सीखने के लिए इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आई डोंट थिंक एग्जिस्ट करता है फिलहाल इंटरनेट पे। पोर्टस्ट्रिगर से बेटर फिलहाल मुझे नहीं लगता इससे बेटर प्लेटफॉर्म कोई है। तो आप यहाँ पे अलग अलग तरह के हमारे पास लैब्स हैं, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो और अच्छा खासा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हो। देन वी हैव वल्न हब। अगर आपको रेड टीमिंग में जाना है, पेन टेस्टिंग करनी है, देन यहाँ पे हमारे पास मशीन्स मिलती हैं। इन मशीन्स को आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने VM में खुद का लैब सेटअप करके आप टेस्ट कर सकते हो। लाइकवाइज वी हैव मेटास्प्लॉइटेबल 2, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, बट आज भी रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी में, तो एक ऐसी मशीन हमें चाहिए होती है इस पर हम एटलीस्ट स्टार्ट कर पाएँ बेसिक से। तो ये मशीन पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देन वी हैव हैक द बॉक्स, लाइक ट्राई हैक मी। हमारे पास हैक द बॉक्स भी अनदर प्लेटफॉर्म है साइबर सिक्योरिटी के लिए। ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, चाहे आपको ब्लू टीम में करियर बनाना हो, चाहे आपको रेड टीम में करियर बनाना हो, सभी तरह की चीज़ें ये प्लेटफॉर्म कवर करता है। देन नेक्स्ट वी हैव ब्लू टीम लैब्स डॉट ऑनलाइन। अगर आपको सॉक की जॉब्स चाहिए, डिजिटल फॉरेंसिक्स में जॉब चाहिए, देन ब्लू टीम लैब्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स वी हैव। अनदर वी हैव इज cyberdefenders.org। अगर आपको सॉक टीम में काम करना है, देन ये भी प्लेटफॉर्म आप चेकआउट कर सकते हैं।
एंड अगेन आई वांट टू टेल यू गाइस, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है किसी ब्रांड की, ये सब मैंने खुद से रिसर्च करा है, खुद से सारी वेबसाइट्स आपके लिए निकाली हैं। देन वी हैव स्प्लंक, अगर आपको सॉक में जॉब करना है देन वहाँ पे अगर आपको डैशबोर्ड पे कैसे काम करा जाता है, लॉग्स के एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे इंडेक्सिंग करी जाती है, जो रूल्स होते हैं कैसे लिखे जाते हैं, देन स्प्लंक का आप यूज़ कर सकते हो, जो कि इंडस्ट्री का टूल है, इंडस्ट्री में यूज़ करा जाता है। द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म वी हैव इज लेट्स डिफेंड.io। अगर आपको ब्लू टीमिंग में जाना है, सॉक में करियर बनाना है, देन लेट्स डिफेंड.io इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। देन लेट्स डिफेंड.io इज अनदर बेस्ट प्लेटफॉर्म्स वी हैव। देन नेक्स्ट वी हैव pentestlab.com। सो अगर आपको पेन टेस्टिंग में करियर बनाना है, रेड टीमिंग करियर बनाना है, नेटवर्क सिस्टम वेब पेन टेस्ट करना पसंद है, देन पेंटेस्ट लैब पे आप जा सकते हो और इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। देन जो शब एक ऐसा वेब ऐप आप बोलते हो, इस पे आप सभी तरह की वेब पेन टेस्टिंग टेस्ट कर सकते हो, अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव क्लाउड गोड। अगर आपको क्लाउड सिक्योरिटी पसंद है, क्लाउड सिक्योरिटी में करियर बनाना है लेकिन प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, देन आप इस रेपो को चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, यू कैन चेक आउट दैट लिंक एज वेल। एंड द लास्ट वी हैव इज flaws.cloud। क्लाउड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो क्लाउड सिक्योरिटी अगर सीखनी है तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पे सीख सकते हो। बहुत मेहनत लगी है इन सब पे चीज़ों को रिसर्च करने में, ढूंढने में, पीपीटी रेडी करने के लिए, आप लोग ये अच्छा कंटेंट कंप्लीट बनाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट। सो स्टार्ट टुडे, बिल्ड समथिंग, ब्रेक समथिंग, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। एंड जब मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, तो आपको हमेशा डॉक्यूमेंट करना है जो आप पढ़ रहे हो, बिकॉज इट रियली हेल्प यू इन योर रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन साइबर सिक्योरिटी। चाहे आप रेड टीम में हो, ब्लू टीम में हो, जीआरसी में हो, आपको रिपोर्ट राइटिंग आनी चाहिए और अच्छी आनी चाहिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, जो भी वीडियो देख रहे हैं। एंड वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने वीडियो एंड तक देखा। एंड आई विश यू रियली ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड विश यू द लक। एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक बिफोर यू क्लिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।